लड़की को एक ऐसा नकाब मिला जो पूरी तरह सोने का बना था। जैसे ही उसने उसे पहना, वह महल के बीचों बीच खूबसूरती से नाचने लगी। तभी राजा वहां पहुंचे और उसका नृत्य देखकर चौंक गए, क्योंकि वह बिल्कुल उनकी दिवंगत रानी जैसा था। नशे में डूबे राजा उसे अपनी रानी समझ बैठे और उसके साथ नाचने लगे। लेकिन जैसे ही वे उसका नकाब हटाने वाले थे, लड़की डर कर वहां से भाग गई। अगली सुबह राजा को लगा कि यह सब सपना था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि रानी का असली नकाब गायब है, तब उन्हें समझ आया कि वह रहस्यमयी लड़की सच में थी। उसी रात लड़की नकाब वापस रखने महल लौटी, लेकिन रानी की तस्वीर देखकर वह फिर उसी के नृत्य की नकल करने लगी। उसे नहीं पता था कि दूसरी तरफ राजा खड़े हैं। पकड़े जाने से पहले उसकी सहेली उसे वहां से ले गई और चेतावनी दी कि रानी के महल में घुसना मौत की सजा है। लड़की ने नकाब एक डिब्बे में छुपा दिया। उसी दिन मुख्य नर्तकी बेहोश हो गई, इसलिए लड़की को उसकी जगह मंच पर भेजा गया। लेकिन उससे जलने वाली एक औरत ने उसका असली नकाब बदलकर रानी वाला नकाब रख दिया। मजबूरी में लड़की को वही पहनकर मंच पर जाना पड़ा। मंच पर पहुंचते ही लड़की हैरान रह गई, क्योंकि सामने बैठा राजा वही आदमी था जिसने उस रात उसके साथ नृत्य किया था। जैसे ही राजा ने उसके चेहरे पर रानी का नकाब देखा, उन्होंने गुस्से में प्रदर्शन रुकवा दिया। तुरंत आदेश हुआ कि लड़की को काल कोठरी में डाल दिया जाए। वहाँ जेलर ने उसकी बेबसी का फायदा उठाया और कहा कि अगर उसे खाना चाहिए तो $10,000 देने होंगे। लड़की ने उसका मजाक उड़ाया कि वह कमजोर लोगों को डराकर अपनी ताकत दिखा रहा है। गुस्से में जेलर सारा खाना उठा ले गया, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक वापस आया और इस बार स्वादिष्ट खाने से भरी मेज लेकर आया। वह लड़की से मीठे अंदाज में माफी मांगने लगा, जिससे वह पूरी तरह हैरान रह गई। तभी एक शाही सैनिक अंदर आया और बोला कि राजा उसे तुरंत बुला रहे हैं।